देखो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति हमारा अध्याय चल रहा था त्रिभुज, जिसमें हम लोग ने पिछली 5वीं क्लास में सारे बेसिक सूत्र देख लिए थे ना। आज हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा बोर्ड पर, ये पढ़ो क्या कहता है। कह रहा पी क्यू, हमारा क्या कह रहा है, सुन कह रहा है पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। मतलब हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, बच्चा गौर करना ठीक, हमारे पास एक वृत्त दे दिया गया है, कहा गया पी क्यू क्या बच्चा उसका है, पी क्यू जो है उसका व्यास है ऐसे। वो कह रहा ओ क्या जिसका केंद्र है, बेटा ओ जो हमारा क्या इसका है केंद्र है। कह रहा है यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, मान लो यहाँ पर आर बेटा बिंदु स्थित है कोई आर, त्रिज्या नहीं कह रहा है, कह रहा और आर पी ओ का मान 39 अंश है। तो कह रहा है आर पी ओ का मान कितना हमारा है, सॉरी आर क्यू पी का मान, देखो ये आर क्यू पी मतलब ये बेटा आर क्यू पी बेटा ये दिया गया, कितना दिया गया हमसे कहा गया है 39। हाँ नहीं रेसी का निकालना था, ये मान दे रखा है, सॉरी आर पी ओ का मान दे रखा है, आर पी ओ बेटा ये दे रखा मान, ये दिया गया 39, उल्टा लिख गया था। इसका मान तो ज्ञात करना है, इसका मान क्या करना है, आर क्यू पी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब सवाल हमसे पूछा गया तो आर क्यू पी का मान बताइए क्या हो। देखो अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात गौर करना चाहते तो ये हमारा व्यास है कि नहीं व्यास है, कौन गौर करे तो पी क्यू हमारा व्यास है, तो बच्चा ये यहाँ से बन जाएगा हमारा अर्धवृत्त, ठीक है ना, आधा वृत्त। तो एक पॉइंट हमारा होता है क्या कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या हमारा होता है, समकोण होता है। कितना हमारा होता है, समकोण होता है, ध्यान रखना। अर्धवृत्त में बना कोण कितना हमारा होता है, तो अर्धवृत्त बना हमारा कोण समकोण होता है। तो इसीलिए जो हमारा कोण कितना हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो इसको नहीं निकाल लेंगे हम लोग भाई, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है 180 अंश। इसको मान लो कितना x, तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा फिर 39 + 90 + x बराबर 180 अंश। देखो लगाओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 39 और 90 129, उधर भेज दो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 180 - 129 अंश। बताओ कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस खत्म, बस हमारा क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। भाई इतना यहाँ ध्यान रखना है क्या कि अर्धवृत्त बना कोण हमारा क्या होता है, समकोण होता है। क्लियर है, सब क्लियर है, सबको समझ आ गया है। अब बच्चा देखिए सवाल देखिए नेक्स्ट फ्लो क्या कहता है। सवाल क्या कर रहा है, यदि ओ एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब होता है कि जो हमारा है ओ है वृत्त के परि मतलब होता है चारों, मतलब जो हमारा त्रिभुज है उसके चारों ओर एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र हमारा क्या है, ओ है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये ए बी सी का है, तो ये चाहे हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। सवाल क्या कर आगे, और ओ डी बी सी पर लंब है। तो यहाँ पर एक ओ डी दिया गया है जो कि क्या हमारी है बी सी पर लंब है। तो कोण बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी ओ डी का मान बताना चाहिए, ये बताना हमें, ये कोण बी ओ डी का मान बताना, इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि ओ एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, केंद्र में है, ठीक है ना, ओ डी जो है बी सी पर लंब है, तो कोण बी ओ डी का मान बताना कितना होगा, बेटा इसका मान बताना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो अगर इसको मिला दो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो ध्यान रखना, जो ये कोण नहीं बना होता है ये हमारा केंद्र था, हमारा केंद्र है कि नहीं, देखो क्या हमारा है परिकेंद्र, अर्थात वो हमारा क्या था, बच्चा वो हमारा है सेंटर। सब लोग बात गौर करना चाहे यहाँ पर, जो ध्यान देना कि जो केंद्र पर बना कोण होता है, ठीक है ना, एक हमारा परिभाषा है, प्रमेय है, क्या कहता है, एक ही चाप पर, मतलब ये एक ही मतलब एक ही जीवा से है ना, एक ही जीवा शरीर से एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। मतलब जो एंगल हमारा कौन सा है, जो एंगल हमारा बी ओ सी है, ध्यान रखना,
कौन सा हमारा एंगल जो है सोच कर लेना, जो एंगल हमारा BOC है, ये बच्चा होता है BOC बेटा यहाँ से ये वाला है ना, BOC क्या हो जाएगा, तो ये बच्चा होता है 2 एंगल A के बराबर। अब ये इस पर लंब है कि नहीं है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, साथ में ये कोण को भी क्या करता है, समद्विभाजित। अर्थात जो BOC बच्चा क्या है, ये कोण जो हमारा BOC है कोण 2 BOD के बराबर है। क्या मिल जाएगा, 2 कोण A, तो 2 से 2 कैंसिल, अच्छा में क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा BOD बराबर कोण A। कहाँ लिखा है, C लिखा है, C सही हो जाएगा। इतना ही सवाल था कि सबको समझ में आया कि ना। इसमें कौन सी प्रमेय लगे, इस बेटा इस पद की एक प्रमेय होती है क्या, केंद्र पर एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परद पे बने कोण का दुगना होता है, बस उसे बेटा प्रमेय से लगा देंगे। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। आप देखते थे नेक्स्ट सवाल हम लोग, अगला सवाल क्या कहता है हमारा, पढ़ो जरा। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। देखो अंतर मतलब क्या खींचा गया हमारा वृत्त, तो अंदर की ओर खींचा गया है इससे, है ना, और परिवृत्त क्या हुआ हमारा वृत्त, हमारा इससे बाहर की ओर खींचा गया है, ठीक है ना। अरे नहीं आएगा क्या, मतलब मान लो कि क्या खींचा गया हमारा, ये बाहर की ओर ऐसे खींचा गया, ठीक है, बाहर हमारे से मिलाया गया है ये, ठीक है ना। तो हमसे क्या कहा गया है, तो इस प्रकार निम्नलिखित अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो ये दिया गया है 3, 4, 5, तो आपको हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाले सूत्र लिखवाए थे। देखो एक लिखवाए थे परिवृत्त की त्रिज्या निकलवाने का सूत्र, चलो चेक करो फटाफट, बताओ क्या लिखवाए थे। अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर, हाँ, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्धपरिमाप। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक बात गौर करें, देखो ये कितनी भुजा दी गई, देखो 3, 4, 5 दिया गया है ना, और 3, 4, 5 में अगर हम देखें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है क्या, तो 9, 4, 16, 25 अर्थात बराबर है। अर्थात कौन सा त्रिभुज बन जाएगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज पासा क्या लिखवाए थे, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 5 का वर्ग देखो, बड़ी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग बराबर है कि नहीं बराबर, त्रिभुज हमारा क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। अब बच्चा अगर याद हो तो समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए सूत्र लिखवाए थे। देखो जरा, हम बताए थे अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, वो लंब और आधार के योग से कण को माइनस कर दो बस केवल। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी देखा जाए तो यहाँ पर, तो ये 4, 3, 7, 7 से 5 गए तो 2 बटे 2। अब बेटा देखो परिवृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं, परिवृत्त त्रिज्या क्या होता है, कण का आधा, कण कौन होता है बड़ी भुजा, 5 का आधा कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया है 2 बटे 5, 2 अनुपात 5, बस खत्म। यही सवाल तो था बच्चा, सबको समझ आया कि नहीं है पूरा, कितना आसान है। देखो कठिन है क्या ये, नहीं कठिन है। आप देख लेते सवाल जरा नेक्स्ट अगला देखो, हाँ परिवृत्त का क्षेत्र, परिवृत्त के क्षेत्रफल के लिए पहले परिवृत्त की त्रिज्या तो मालूम हो भाई। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कण का आधा, और कण क्या होता है जो बड़ी भुजा होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 का आधा, कितना हो जाएगा तो 5। और क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाए थे वृत्त में, क्या पढ़ाए थे, पाई r स्क्वायर, पाई त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, पाई का मान पाई में क्या हो जाएगा 25 पाई, कहाँ लिखा है बी में, बस खत्म। ये सिंपल सवाल था एकदम से। देखो तो भाई जिसको फार्मूले सूत्र पता है वो तो इसलिए सिंपल है, अब जो नहीं याद करोगे फिर तो बहुत कठिन है।
क्योंकि मैथ तभी आती है जब आपको फार्मूले लर्न हो, और फार्मूले नहीं लर्न कर लो मैथ सबसे कठिन तब है कि नहीं। सूत्र पहले पढ़ाते हैं, एक सारा सूत्र A to Z। अब सवाल खुद नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखो 3 सेंटीमीटर भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो लिखवाए थे, क्षेत्रफल लिखवाए थे √3/4 भुजा स्क्वायर। आप भुजा का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर 9/4, और क्या लिखा रहेगा रूट में 3। जो कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, तो बच्चा 9 को अंदर भेज दो, कितना हो जाएगा? 81। 81 × 3 कर दो आप, बटे में 4। 81 तो होता 243, क्या जाएगा? रूट में 243/4। अब कहीं लिखा है से में लिखा है सी, सही कर दो, बस खत्म। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गए। तो डॉट सवाल में नहीं ना, आगे बढ़े सवाल बढ़े। देखो नेक्स्ट, देखो अगला सवाल हमारा ये सोलो क्या करा है? कह रहा त्रिभुज ABC की भुजाओं में, भैया बना दो त्रिभुज ABC। देखो ये हमारा ABC बन गया कि नहीं बन गया है? ठीक है ना। कह रहा क्रमशः DE एक त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC के मध्यबिंद है भैया। ये AB का मध्यबिंद हमारा है B, क्या हमारा है ना। तो लिखा ABC और ABC के मध्यबिंद है ना, D और E। भैया ये D जो है इसका है, E बच्चा हमारा इसका है, ये इसका मध्यबिंद है, अर्थात ये दोनों क्या आपस में हैं? बराबर बराबर। कह रहा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पूछा गया है अगर DE पैरेलल बताया गया है, क्या बताया गया है? जो DE है ये BC के क्या हमारी है? पैरेलल है। तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए, DE की लंबाई बताना। देखो अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा को 2 भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाए और वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो उसका जो मान होता है वो तीसरी भुजा का आधा होता है। 2 ताई 6, कितना जाएगा हमारा? केवल 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे? आसान है कि कठिन है? आसान है ना एकदम से। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, यहाँ पढ़ो जरा क्या कह रहा है हमारा। कह रहा दी गई आकृति में यदि ABC जो है ABC ये वाला, ठीक है ना, ABC जो है वो ABD के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कह रहा और BC जो है वो BD के बराबर है, BC हमारी क्या जो है वो BD के बराबर है। तो त्रिभुज जो हमारा CAB है भैया, CAB किसके सर्वांग सम होगा? किस त्रिभुज के? देखो यहाँ पर AB तो AB कॉमन है, C और D है केवल। तो जहाँ पर AB और AB लिखा वहाँ AB और AB लिख दो, और जहाँ C लिखा वहाँ क्या लिख दो? सिंपली D। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DAB, बस खत्म। कहाँ लिखा है? B में लिखा है ना एकदम से, तो B बेटा सही कर दो, खत्म। सबके बात समझ में आए कि नहीं? अब सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल अगला। कोणों का अनुपात दे रखा है तो कोण ज्ञात कीजिए। मान ले मासा कितना हमारा? x मान लिया जाए, 4x 3x 5x। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश कर दो बराबर में, क्या हो जाएगा हमारा? ये 4x 3x + 5x बराबर 180। जो डालो 4 3 7 12x, 12x बराबर 180, 12 का नाम 12, 12 15 हम 180। अगर x कितना मिल गया हमें? 15। तो 15 चौको 60, 15 तेईं और 15 पचे, कोण क्या हो गए? 60 45 75। बी सही लिखा है, बी पे टिक कर दो। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जान लो ये फेवरेट टाइप है त्रिभुज किसका? ज्यामिति का, रेलवे का। अनुपात देख के क्वेश्चन बहुत पूछता है। हाँ हाँ नेक्स्ट देखो जरा अगला, वो क्या कहता है? देखो तो देखो सवाल के रात कल ही बताए थे कि बहुत पेपर में आता है, सर्वांग सम निकालना पहचानना।
क्या लिखा, दो त्रिभुज डी ई एफ पी क्यू आर में डी ई किसके बराबर देखो तो है क्यू आर के है, ध्यान आप संबंध देखते हैं ना। और क्या देखो कह रहा है, जो ई एफ है वो पी आर के और जो डी है वो पी क्यू के बराबर है। तो देखो देखो डी किसके बराबर है, ई के, क्यू के, और ई किसके बराबर देखो तो आर के। देखो वही संबंध यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो तो यहाँ संबंध देखो जरा, ई किसके हो जाएगा हमारा आर के, तो एफ किसके हो जाएगा हमारा पी के। देखो तो यहाँ देखें किसके बराबर लिखा है, ये लिखा है, अगर हल्का साइड कर लेते हैं तो ये लिखा है पी आर के बराबर। तो ई तो हमें पता चल गया है आर के है, और बेटा ये किसके हो जाएगा हमारा जाएगा तब पी के। अब बेटा यहाँ भी देख लो, ये किसके जाएगा पी के, तो डी किसके जाएगा क्यू के। अर्थात जहाँ पर हमारा डी होगा वो हो जाएगा क्यू के बराबर, और जहाँ ई होगा वहाँ लिखना चाहिए आर, और जहाँ या फिर वहाँ करना चाहिए हमारा पी होना चाहिए। मैच कराओ, मतलब ऐसे डी वाला जो है वो क्यू पे होना चाहिए बराबर में, ई वाले के साथ में क्या होना चाहिए स्थान पर आर होना चाहिए, और एफ वाले के स्थान पर पी होना चाहिए। देखो जरा कहाँ लिखा है, एफ के स्थान पर पी है, सही है, ई के स्थान पर आर है, सही है, डी के स्थान पर क्यू है, सही है, ए सही भैया, ए सही है। देखो यहाँ पर डी के स्थान पर पी है, डी के स्थान पर क्यू होना चाहिए, इसी वाला गलत है। यहाँ देख लो ई के स्थान पर आर है पर डी के स्थान पर पी नहीं, डी के स्थान पर क्यू, इसलिए गलत है। यहाँ देख लो पी के स्थान पर ई, फिर साहब गलत है, कौन सा जाएगा हमारा तो ए सही है। बच्चा यहाँ हमने बताया था कि ऐसे सेटअप करके बना लेने के बाद ही चेक करते हैं, तभी उसका आंसर टिक करेंगे। समझ गया कि ना गया है। अब बच्चा सबका अगर हो गया है तो नेक्स्ट सवाल पर आ दूँगा, कहता है तो लोग क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में इसकी भुजाओं ए बी ए सी और बी सी की लंबाइयाँ क्रमशः 4, 5, 6 दे रखा है। बना लो भैया, त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, मान लो ए बी सी, तो वो क्या कर रहा है लंबाइयाँ क्रमशः, ए बी के दे रखा है 4 और क्या दे रखा है तो ए सी बेटा दे रखा है बाद में 5 और बी सी के दे रखा है 6। कह रहा है ए से बी सी पर एक कोण समद्वि भाजक ए डी खींचा गया है। यहाँ से कोण समद्वि भाजक खींचा गया है, जो इसको क्या करता है 2 बराबर भागों में बांट देता है। समद्वि भाजक ई डी पे खींचा गया जो बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ डी पर मिलता है, ठीक है ना। तो एम बी डी का दशमलव के 2 पूर्णांक तक मान ज्ञात कीजिए, ये बेटा मान निकालना है। देखो तो कल आपको हमने एक प्रमेय पढ़ाई थी, कोण समद्वि भाजक प्रमेय। क्या बताया था कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक कोण को काट देती है तो उससे निर्मित भुजाओं का अनुपात, मतलब क्या हमारा बी ए अपान ए सी क्या होता, उसके द्वारा बने अंतःखंड के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय पढ़ाए थे, ठीक है ना। अब देखो पूरा तो हमको पता है बी सी कितना है 6, अगर इसको मान लें यक्स तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 6। अब देखो बी ए कितना दिया गया है 4 दिया गया है, देखो ए सी कितना दिया गया है 5 दिया गया है, देखो बी डी कितना आ गया हमारा x और डी सी कितना आ गया हमारा 6 - 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24 और ये 4 का नम 4 बचा, ये 5 का नम 5, इसको उधर भेज दो क्या हो जाएगा 5 - 4 = 9x बराबर 24। x कितना आ जाएगा हमारा 24/9। भाग करो कितनी बार जाएगा तो 9 का नम 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया है, कितना बच जाएगा 6, कितना जाएगा 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 मतलब 9 छंग 54, 6 देखो एक ही तो लिखा है, बस ये सही हो जाएगा। ये सबको प्रमेय याद करके भाई रखना है, कौन कोण समद्वि भाजक प्रमेय, कि अगर त्रिभुज में कोई भी एक भुजा किसी एक कोण को शीर्ष को 2 भागों में कोण को बांटती है तो जहाँ पर जाके मिलती उसके द्वारा बने अंतःखंडों का अनुपात उस कोण की निर्मित भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बात को समझ आएगी ना आगे। इस प्रमेय को दिमाग में लड़ करके रखना, सवाल इसके भी आते हैं प्रमेय। देखो नेक्स्ट सवाल पढ़ो क्या कहता है, देखो तो सवाल क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी भैया बना दो ए बी सी, कह रहा कोण बी और सी के आंतरिक समद्वि भाजक, ये बेटा बी और सी के आंतरिक समद्वि भाजक ये डी पे जाकर मिलते हैं,
ठीक है नहीं। यदि कोण ए 75 अंश है, ठीक है नहीं, तो कोण BDC का मान ज्ञात करो। कल इस सवाल में एक संबंध लिखवाए थे, याद सबको कि नहीं याद है? क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे कोण BDC बराबर 90 प्लस कोण A बटे में 2। याद है कि नहीं याद है? रखो जरा, 90 प्लस कोण A कितना हमारा दिया गया है 75, क्या जाएगा 75 बटे में 2, कट डाउन कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 90 प्लस 75 का आधा कितना होता है 37.5, 75 का आधा जोड़ डालो कितना हो जाएगा, तो ये 90 37 127, क्या मिल जाएगा हमें 127.5। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, बस यही सही जाएगा, खत्म। समझ में आया क्या ना भैया? ये वाला फिगर बनवा के अलग से सूत्र लिखवाए थे, याद हो तो, है ना? तो इसी भैया सूत्र को दिमाग में बना के रखो, इसमें एक खूब सवाल रेलवे आता है क्या नहीं आया है? सबको समझ में आया क्या ना क्या है? आप देखो यार सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। देखो ये स्टेज 2 का सवाल है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्वि भाजक त्रिभुज के अंदर B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे ये भी सवाल ऐसे है, ठीक है ना? यदि कोण BPC 128 अंश है तो कोण A का मान बताइए, ये निकालना इस बार। ज्ञात नहीं कर लोगे? क्या पढ़ाए थे सूत्र याद हो तो? कोण जो हमारा BPC होता क्या होता है, वो होता है 90 प्लस कोण A/2। तो BPC कितना दिया गया है 128, क्या जाएगा 90 प्लस कोण A/2, इधर लागू घट जाएगा, कितना बच जाएगा? तो देखो 128 से 90 गए तो 38 बराबर कोण A/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 38 दूना 76, तो कोण A हमारा कितना आ जाएगा देखा जाए तो? कोण A हमारा आ जाएगा 76 अंश आ जाएगा, B अंश आ जाएगा। सबको क्लियर है? सवाल क्लियर है? बताओ किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना? ये फिगर कहे थे भी किसको दिमाग में चढ़ा लीजिए, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है? सबको समझ में आ गया है? अब बच्चा अगर आ गया तो ये सवाल को क्या कहता है देखो, लगा सब लोग चेक करो क्या कहता है सवाल, उसको डाउन कर दो, है ना? वहाँ से तो क्या कहता पढ़ो रहा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे दो भुजाएं किसकी हैं बराबर ABC में। क्या कह रहा, जिसकी AB और AC बराबर है, कह रहा कोण BAC कितना दे रखा है 50 अंश है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, भुजा BC को इसको D तक बढ़ाया गया है, तो कोण ACD बताइए, ये हमको निकालना है D। बहिष्कोण पर में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? क्या बताए थे बहिष्कोण पर में? कि जो बहिष्कोण होता है अंदर के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जो हमारा कोण ACD हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण B के बराबर। अब देखा जाए तो हमें ये 50 पता है और ये दोनों भुजाएं बराबर है कि नहीं बराबर, AB और AC। तो ये कोण अगर यक्स तो ये भी कितना हो जाएगा यक्स। समबाहु त्रिभुज में पढ़ाई में आए थे, जो भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। पूरे 60 डाउन करियो, है ना? कोण क्या होते हैं आपस में उनके होते हैं बराबर होते हैं, है ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा हमारा x। और त्रिभुज के देखा जाए तो तीनों अंतर कोणों को कितना हमारा होता है 180 अंश। क्या मिल जाएगा हमें? तो यहाँ बच्चा मिल जाएगा 50 प्लस यक्स बराबर 180 अंश। इसको उधर भेज दो तो यक्स 2x 180 से 50 कितना मिल जाएगा 130, काटो कितना बचा जाएगा तो 65 अंश। बच्चा हमें क्या मिलेगा बराबर 65 है कि नहीं 65 आया, 50 ये है 65 ये है। तो बहिष्कोण क्या होता है अपने के विपरीत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना हमारा था 50 और बी बता कितना हमारा आ गया है 65, जोड़ डालो कितना था 115 अंश। बस ये सही हो जाएगा। कहाँ लिखा है? बस खत्म सवाल। सबके बात समझ में नहीं क्लियर है?
सब पर समझ में को आ जा रहा है तो कुछ सवाल देखो फिर से अगला क्या कहता है, पढ़ो जरा। दो कोण के मान दिए कि तीसरा निकाल पाओगे आप लोग? 60 है। हाँ, तो तीनों कोण के कितना होता है हमारा, होता है 180 होता है। 60 + 80 तीसरा मान लो x कितना कर दो 180 के बराबर अंतः कोणों के योग से नियम से। तो 80 60 140 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 180 - 140 कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिर्फ डाउट सवाल में तो है नहीं, सिंपल सवाल है तो है। आगे देखो सवाल लिखा जाए, नेक्स्ट सवाल लिखो, अगला सवाल पढ़ो क्या कहता है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, देखो पी क्यू आर कह रहा है कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक, क्यू पी आर का समद्विभाजक ये है ना, क्यू आर पर जाकर एस पर मिलता है, एकदम सही बात है, ठीक है ना। यदि दिया गया पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 15, सबका मान सेम है। क्यू आर बराबर 18 पूरा दे दिया क्या, पूछा किसका, एस आर। भैया इसको मान ले जाए x, ये कितना हो जाएगा माता 18 - x, ठीक है ना। अब सवाल देखो सवाल क्या पढ़ाए थे कि अगर कोण का समद्विभाजक जहाँ पर जाके मिलता है उसके अंतःखंड का अनुपात, मतलब किसका 18 - x बटे x उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, मतलब 12/15। काटे देखो तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 5 गुणा यहाँ 4 का गुणा यहाँ करो, देखो तो 18 पंचे 90 माइनस के 5x, ये 4 का नम 4x उधर जाकर जुड़ जाएगा, 4 5 9, क्या मिल जाएगा हमें 9 के बराबर 90, तो 9 धम्मा 10 है कि नहीं। और ये जो हमारा क्या है x है, कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 हो जाएगा। कहाँ लिखा है, सबके पास समझ में आए कि नहीं। तो भैया ये जो प्रमेय थी, इस प्रमेय को दिमाग में केवल बैठाकर हमको रखना है बस केवल, है ना। देखिए सवाल देखेंगे, अपने सवाल अगला सवाल पढ़ो क्या कहता है। कह रहा त्रिभुज ABC में AB और AC DE और E क्रमशः जिसमें DE BC के समांतर है, मतलब ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ पहले में। ये क्या हमारा त्रिभुज ABC हो गया है जिसमें DE क्या बच्चा हमारा है BC के समांतर है। तो यह दिया गया है AD बराबर 2, लिख दीजिए पहले DE, AD बराबर देखा 2 और क्या रखा BD बराबर 3, ये दिया ना है, AD बराबर 2 BD बराबर 3। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, ठीक है ना। देखो अच्छा समझ देखो, अगर देखा जाए तो ये कोण क्या हो जाएगा इसके बराबर, और ये कोण क्या हो जाएगा इसके बराबर। त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमारा ADE है वो हो जाएगा समरूप किसके, त्रिभुज ABC के। और त्रिभुज अगर समरूप हो, डबल ए की परमेशन है, अगर त्रिभुज हमारे क्या हो समरूप हो तो एक चीज़ बताए थे क्या, कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो इनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। AD का मान कितना दिया है, 2 दिया गया है, 2 रख दो। AB कितना हो जाएगा, तो पूरा 2 3 5 रख दो, पूरे का वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, कहाँ लिखा है सी में लिखा है, सी से बस, और क्या। तो यह सवाल तुम आसान को कठिन थोड़ा आते हैं। फर्क ये है कि जो त्रिभुज की सारी बातें मैंने लिखा दिया है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो त्रिभुज का एक आधा साल भले शायद छूट जाए, नहीं तो कोई छूटेगा नहीं। और ये क्लास पढ़ लेने के बाद तो कोई सवाल आपका त्रिभुज का छूटना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे टाइप क्वेश्चन मैं उठा कर लेकर आया हूँ, ठीक, इसीलिए कि इस क्लास के बाद आपको कुछ भी छूटने ना पाए। चलते देखो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट पढ़ोगा कहता है क्या त्रिभुज ABC में, भैया बना लो थोड़ा फिगर। देखो सब में फिगर होना पड़ रहा है हमको, कोई सवाल से नहीं बनाते हैं। ABC में AB दे रखा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण A का समद्विभाजक लो भैया समझा कर दी, आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है, मिला दी D पर, और BD बराबर 6 सेंटीमीटर ये दे रखा 6। फिर कह रहा है DC बराबर 7.5 ये भी दे रखा है।
पूछा क्या है, सी ए का मान लो x है। अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सबको याद है कि अगर कोण समद्वि भाजक प्रमेय कि अगर शीर्ष कोण का समद्वि भाजक करता है जिस भुजा पर जाके मिलता है उसके अंतःखंड का अनुपात क्या होता है, कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये बी डी लिखा है, कितना लिखा है 6, ये कितना लिखा है 7.5, इसी के अनुपात में लो 6 यहाँ से उठाए क्या उठा लो 8, यहाँ से क्या उठा देंगे x, बस इसी के अनुपात हो जाएगा बराबर। प्रमेय के अनुसार से जो काट दिया जाए, काटा जाए देखो तो 2 ताई 6, 2 चौको 8, 3 का नाम 3, 2.5, 25 ताई 75 और ये 25 चौको 100 अर्थात 10.0 कहाँ लिखा है, अर्थात 10 है बेटा, वो 10 ही हो गया, वो 10 ही में गिना जाएगा। वो मैं तो पूरा पॉइंट लगा रहा ना, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कहाँ है, कोई अंक नहीं लिखा। तो समझ में आया क्या ना सबका। आप देखो सवाल देखो, देखो नेक्स्ट सवाल पढ़ो क्या कहता है, कहा खतरनाक सवाल आ गया। पढ़ो क्या कहता है, एक्स कहाँ है, कौन सी आकृति है, पंचभुज बना है, त्रिभुजो नहीं बना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो अच्छा देखो हम लोग पढ़े हैं, देखो ये कोण अगर 115 है ये कितना हो जाएगा, हमने पढ़ाया है तुमको याद है कि नहीं, रेखा कोण में अगर ये कोण पता उसके लिए क्या करते हैं 180 घटा देते हैं, घटाओ कितना हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 115 मतलब देखा जाए तो 65 अंश। कहाँ उड़े 65 होगा, कौन सा ना उड़िया, समांतर रेखा कहाँ है, ये समांतर होता है 65 होता ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90। एक चीज़ पढ़ाई थी अगर याद हो तो, क्या कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो 360 अंश होता है। पढ़ाई के नहीं पढ़ाए थे बेटा, जोड़ो जरा भी 80 प्लस कितना 65 प्लस x भी तो है, और प्लस में 90 और प्लस में फिर से 65, सब रिपीट हो गए ना, चलो कोई छूटा तो नहीं है, बराबर कितना 360 बहुभुज के बहिष्कोणों का योग। लिखवाए थे, अरे सवाल करवाए भाई, कितना होता है 3 बार 4 बार। तो अब सवाल देखो जरा, जोड़ा जाए 65 130 और ये 90 130 देख, अच्छा 130 और ये 80 जोड़ो तो हो जाएगा हमारा 210 और 90 300 से जोड़ा मैंने, इधर घटा दो, x कितना में लाएगा हमारा, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ लिखा है डी में लिखा है। बस ये किससे लगा है, ये सवाल लगा है बहुभुज के बहिष्कोण की प्रवेश से। क्या बताया था कि बहुभुज के सभी बहिष्कोण कितना होता हमारा होता 360। सबके बात क्लियर है, क्लियर है सबको, सवाल हो गया ना। आगे बढ़े सवाल देखो, नेक्स्ट करा देखो, अगला सवाल देखो नेक्स्ट, इसको देखो जरा, सारे सवाल ये खतरनाक सवाल हैं, कोई आसान सवाल नहीं। देखो कह रहा है HIGF और DE समांतर रेखाएं हैं, भैया ये समांतर रेखाएं हैं तीनों, ठीक है ना। यदि कह रहा है DG बराबर 6, DG कहाँ लिखा है ये 6, और कह रहा है GH बराबर 4, ये 4 लिखा है। फिर देखा FI ये दे रखा है 4, नहीं GH दे रखा है 4, FI दे रखा है 8। तो पूछा FE का मान बताओ, ठीक है नहीं। तो देखो हम आपको अगर पढ़ाए हैं तो याद कर लो, एक प्रमेय पढ़ाए थे कि अगर 3 भुजाएं समांतर हैं तो इनके बने अंतःखंड का अनुपात क्या होता है आपस में बराबर। तो बेटा यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा 4/6 बराबर 8 इसको क्या मान लेते हैं x, बस खत्म। 4 का नाम 4 दूनी 8 6 दूनी 12 x गुणे 1 x बराबर 12 सेंटीमीटर, बस खत्म। कहाँ लिखा है सी, खत्म। आसान है कि नहीं आसान है, बस केवल थ्योरम पता हो, खत्म सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या कहता है, सवाल कहता है त्रिभुज ABC क्या है, XYZ के सर्वांग सम है। देखो तो A पर x है, B पर y है, Z पर C है, दिखे देख रहा सवाल। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोण BAC कितना हमारा है 55 अंश है। देखो B का क्या हो जाएगा, B का है y, देखो A का क्या हमारा है x, देखो C का हमारा क्या है Z। तो यही पूछा गया है कोण ZXY का मान क्या होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, कितना हो जाएगा, तो ये भी 55 अंश, बस खत्म।
भाई हमने पढ़ाया था जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी कोण और भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। भैया यही सेम तो मिल रहा जेड एक्स वाई, देखो दोनों ही तो लिखे हैं, तो क्या उड़ क्या हो जाएगा अभी हमारा 55 हो जाएगा। अब देखो सवाल जान नेक्स्ट। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8, 13 और 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज हाँ तो कह रहा एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई दे रखा, तो इनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। देखो बीच वाला ध्यान बेटा, जो शीर्ष लंब का अनुपात होता है वो इनकी भुजाओं के विपरीत होता है, मतलब व्युत्क्रम का अनुपात होता है। शीर्ष लंब का अनुपात देखा जाए तो क्या हमारा होता है, गौर करना। तो जो शीर्ष लंब का अनुपात होता है वो इनकी क्या होता है भुजाओं के विपरीत, मतलब कितना हो जाएगा तो 1/8 अनुपाते 1/13 अनुपाते 1/15। इसको जरा सीधा बनाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 और 15 का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा देखा जाए तो इस पर यहाँ हो जाएगा 8 और 15 का मल्टीप्लाई। मतलब पहले तो तीसरे से तीसरे का पहले। हाँ मतलब जिस पे करना उसको छोड़ देना है, अच्छा इस पे करना छोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 13 और 8 का मल्टीप्लाई, बस बना डालो। कितना होता है 15 × 13 195, 15 8 120 और 13 8 104। कहाँ लिखा है फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट क्लास है बस खत्म। बातों लिखा लेकिन क्रम सही है। हाँ ना तो भैया, लेकिन शीर्ष सर्कल लंब का अनुपात यही क्रम में रहेगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या होता है शीर्ष लंब का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। सवाल देखो निचरा पढ़ो क्या कहता है। इसको तुम लोग देखते मान लगा लोगे। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समान है, मतलब क्या है समरूप है। तो ए बी दे रखा 5, पी क्यू दे रखा 3, पूछा क्षेत्रफल का अनुपात और 25/9। हमने क्या बताया था, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। भैया कर दो 5 का वर्ग, ए बी सी ऊपर है ना, हाँ ऊपर है, तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, क्या हो जाएगा ये 25/9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से खत्म सवाल। देखिए इतना सिंपल सवाल है, बस पता हो तभी सिंपल है, नहीं तो कुछ बहुत कठिन है। नेक्स्ट सवाल अगला पढ़ो क्या कहता है। कह रहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। देखो मैं ए बी सी बेटा हमारे समकोण त्रिभुज है, ए है बी है और सी है। कह रहा है ए समकोण है, क्या उल्टा करो भाई, फिर इसको ए का समकोण है तो उसका घुमाओ जरा। अच्छा ए यहाँ कर दो, बी सी यहाँ कर दो, सही है ना। कह रहा है दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। तो जब भी दो कोण करना होता है तो यहाँ से लंब डालते हैं, तो ये हो जाता है 2 भागों में बढ़ जाता है, तो बी सी को करते हैं। कहाँ लिखा है, डी लिखा है, बस बेटा डी सही कर दो, बी सी खत्म। इसी को दिमाग में उठा कर रखना है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट अगला। कह रहा समभुज त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर। क्या हमसे कह रहा समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, बैक त्रिभुज दे रखा है, इसको समबाहु त्रिभुज कहा है। समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, पी क्यू आर दे रखा है, तीनों भुजाएं क्या आपस में है बराबर है। आगे क्या कह रहा है, भुजाओं के मध्य बिंदु एक्स वाई जेड है। अच्छा ये बात है, चलो मान लो यही मध्य बिंदु है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। यह त्रिभुज पी क्यू आर की परिधि दी गई है, मतलब इनका परिमाप दे रखा है। किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज कौन सा हमारा है, ये पी क्यू आर है। कितना का देखा रखा है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड की परिधि कितनी होगी, इसका पूछा गया एक्स वाई जेड का। तो अगर इस बड़े वाले का 24, तो ये क्या इसका है आधा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आधा कर दो। त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड का जो परिमाप हो जाएगा कितना जाएगा वो 24 का आधा, अर्थात 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस खत्म। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। सवाल देखो जरा नेक्स्ट अगला लगाओ। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62। समकोण त्रिभुज दे रखा है, बना लो फटाफट। एक कोण कितना हो जाएगा हमारा 90। क्या रखा है त्रिभुज का न्यून कोण के एक कोण कितना दिया गया है 62 मान लो। दूसरा क्या था, ये इसको निकाल नहीं लोगे,
फटाक लगा दो से, मान लो ABC दिया गया है तो ये हो जाते हैं 28 हो जाएगा। सबका 28 आ गया है भाई, 28 एकदम सही है, सही कि नहीं सही? 28 जोड़ कितना जाएगा? 90 90 180, सही है सबका 28। गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। सबको समझ आया कि नहीं भाई? तीनों को कितना होता है? 180। इसको मान लो x, सिंपली क्या निकाला है? घटा दो, फिर मत घटा दो, कितना जाएगा? 28 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला पढ़ो क्या कहता है। कह रहा त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर हैं और DE पैरेलल BC दिया गया। अच्छा ही बात है। त्रिभुज ABC, DE जो है इसके पैरेलल है, बना दिए पैरेलल भाई यहाँ। फिर क्या कह रहा है? AD अनुपाते DB दिया गया 3:1। अच्छा ये दिया गया है AD अनुपाते AB, AD अनुपाते DB दिया गया है ना, DB के कितना दिया गया? 3:1। कह रखा EA बराबर 3.3। अच्छा ये दिया गया है 3.3, इसका मान नहीं, ये पूरा पूछा गया है AC, इसको x मान लिया जाए। तो हमने पढ़ाया था तुमको थेल्स की प्रमेय, अगर याद हो तो क्या बताए थे कि एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए तो उसके द्वारा बने अंतःखंड का अनुपात क्या होता है आपस में? बराबर। अर्थात क्या बताए थे? AD अपान जो DB होता है वो होता है AE अपान EC के बराबर। AD अपान DB तो खुद ही लिखा है, कितना लिखा है? 3:1। AE दे रखा है 3.3, EC नहीं पता, इसको हम नेक्स्ट मान लिया है। तो क्या हो जाएगा? 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 का नम 3, x कितना मिल जाएगा? तो 1.1। क्लियर है। उसके बाद पूछा AC का मान, भैया AC पूछा है A से लेकर C तक, ये कितना आ गया है? 1.1। जोड़ दाओ कितना हो जाएगा? तो 4.4, ये C वाला से जाएगा। बस खत्म, और क्या भाई? थेल्स की प्रमेय पढ़ाए थे कल, पता है, सवाल को तुरंत लग गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला देखो क्या कहता है हमारा, पढ़ो जरा। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के डबल त्रिभुज वाला। हाँ, डबल। कह रहा समरूप हैं, उनके परिमाप क्रमशः इतने दिया गया, भुजा इतना दिया गया तो उसका मान। अरे भैया अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो परिमाप का अनुपात होता है, भैया ध्यान रखना, उनके जो क्या हमारा होता है? परिमाप का अनुपात होता है, वो उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप वाले में भुजाओं के अनुपात के बराबर और क्षेत्रफल वाले में वर्ग के भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर। कितना दिया है? देखो ABC का AB मान लो, इसका क्या मान लो? PQ। देखो लगाओ जरा, परिमाप कितना दिया है? ABC का होता है, ABC का दिया गया 36 और PQR कितना दिया गया है? 24 बराबर। AB भुजा दिन है कि मान लो x, P कितनी दी गई है? 10। बस हल कर डालो, 10 दिया ना, देखो कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग काट दें तो देखो तो 2 बराहम 24, 2 पंचे 10, 12 का नाम 12, 12 36 और 5 यस कितना आ जाएगा? 15। बस खत्म। इतना छोटा सवाल, सिंपल सवाल है, देख लो। रेलवे जेई का सवाल है बच्चा ये। आगे बढ़े सवाल लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो, अगला सवाल फटाक से लगाओ। क्या रखा? एक समकोण त्रिभुज का एक नील कोण 55 अंश है। अरे सिंपल सवाल तो दोबारा आ गया है, पर अलग सवाल है ये। कितना दे रखा है इसका मान? 55 अंश। दूसरा नील कोण, इसका मान नहीं निकाल लोगे? 25 होगा। सिंपल है, इसमें जोड़ दो कि 90 खुद ही बन जाए। 25 होगा 35 होगा? 35 होगा भाई। इसमें जोड़ना है तो भाई 65 थोड़ा दिया गया है, 55 दिया गया है। 65 दिया तो होता 25 होता है ना। कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा भाई। इसको x मान लो, सबका योग क्या हो जाएगा? 180। क्या करोगे? घटा दो क्या? सिंपल समझ में आया सब क्या कहना है? सिंपल सवाल था उसे। अगला देख लो सवाल, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। समबाहु त्रिभुज, मतलब समभुज मतलब होता है समबाहु त्रिभुज कि एक भुजा कितनी दी गई? 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज ऊंचाई से मैंने क्या लिखाया है? √3/2 गुणे भुजा लिखाया है कि नहीं लिखाया है? यह तो ऊंचाई लिखाई थी मैंने। आप जो सूत्र में रखो भाई, √3/2। देखो भुजा कितनी दी गई है? 6√3 लिख दो भैया। 6 रूट में 3, 2 ताएँ 6, रूट से रूट कैंसिल 3 और 3 त्रिका 9, बस 9 खत्म। आंसर नंबर ए। ये देखो RPA क्वेश्चन है, देख रहे सवाल को। इसीलिए कहते हैं मेंसुरेशन ज्यामिति, जिसको सूत्र याद उसके लिए आसान है।
और जिसको नहीं याद तो जान लो उसको आना भी नहीं है ना। सवाल को नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। सवाल को लगाओ ये क्या कर रहा है। त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा सबसे छोटा कोण निकालने लोगे। अगर ये x है तो कितना हो जाएगा हमारा 2x और ये कितना हो जाएगा हमारा 3x। सबका जो कितना होता है 180 अंश। लगाओ फटाक से क्या जाएगा 2 1 3 3 3 6x बराबर 180 6 3 18 कितना चला रहा गया है 30 आया कि नहीं आया। पूछा कौन सा कोण गया है छोटा कोण और छोटा एक से तो है कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश। बस खत्म। सवाल में कुछ है क्या। देखो नेक्स्ट सवाल अगला पढ़ो क्या कहता है। कह रहा त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। अंतः केंद्र बिंदु O पर है ऐसे। परिकेंद्र नहीं कहा गया इस बार अंतः केंद्र कहा गया है मतलब इसके अंदर वृत्त बनाया गया है ऐसे करके। क्या कहा गया अंतः केंद्र कितना हमारा है O है। यदि कोण BOC 110 अंश है कोण B बना तो पहले ABC ठीक है ना। क्या कह रहा है कोण BOC कितना नंबर का हमसे कह रहा है 110 अंश है। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। निकालने लोग भैया कोण BAC का मान। अरे इससे क्या लेना देना भाई। हम सूत्र पढ़ाए थे आपको अगर याद हो तो। क्या पढ़ाए थे हम पढ़ाए थे कोण यहाँ क्या हो जाएगा BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। लगा दो BC कितना कहा गया है 110 क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण A/2 में 2 इधर आए घट जाएगा कितना बचेगा 20 क्या हो जाएगा कोण A बटे में 2 तो 20 दूना 40 कोण A कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। कहाँ लिखा है बस ये सूत्र भैया फिगर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे। अब अंतः केंद्र विद्युत क्या किया जाए इससे हमारा क्या लेना देना। जो फिगर हमारा उससे सवाल लगा देंगे। सबकी बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अगला पढ़ो क्या कहता है हमारा। हाँ कह रहा है एक ABC बना लेता हूँ पहले भाई बना लेता हूँ। कह रहा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है जिसकी तुलना क्या हमारे आपस में बराबर। कह रहा है O इसके परिवृत्त का केंद्र है। परिवृत्त मतलब बाहर का वृत्त ऐसे। क्या हमारा इसके जो बाहर है इसका केंद्र क्या हमारा है O है। यह त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है ये भी 6 है ये भी 6 है। तो कह रहा है कोण BOC का मान होगा। कोण BOC का मान पूछा गया है ये कोण पूछा गया है इस पर। तो सब लोगों को पता होगी एक बात क्या पता होगी बता कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने अंश का होता है तो 60। और ये कहाँ कोण बना है परिधि पर और ये कहाँ कोण बना है केंद्र पर। तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये 60 तो कितना हो जाएगा केंद्र पर बना कोण 120 तो BOC का मान कितना हो जाएगा हमारा सिंपली बस खत्म। सभी को पता है कि नहीं पता है। नहीं तो एक रूल और लिखवाए अगर याद हो चाहे उससे लगा लो। क्या पढ़वाए थे अगर याद हो तो BOC क्या लिखवाए थे 90 प्लस इस कोण का आधा लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे सूत्र याद है कि नहीं याद है। तो ये हो तो गया 90 और इस कोण का आधा कितना हो जाएगा 60 का आधा 30 और 90 30 होता है कितना है 120। चाहे इस फॉर्मेट से लगा लो और चाहे तो परिधि वाले रूल से लगा लो जिससे तुम्हारा मन हो दोनों सवाल लग जाएंगे। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल इसमें डाउट सवाल तो मतलब नहीं है। आगे बढ़े देखो सवाल आप देखते सवाल जरा नेक्स्ट इसको लगाओ जरा। तो सवाल क्या कह रहा है PQ उस वृत्त का व्यास है भैया। PQ वृत्त का व्यास है बना दो फटाक से। PQ नहीं उठा तो सवाल रिपीट नहीं उठा होगा कोई सवाल। PQ क्या हमारा वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है वह भी। कह रहा वृत्त पर एक बिंदु R है। अच्छा ये सेम लग रहा हमको ना। कह रहा RPO दिया गया है। कौन RPO कह रहा हमसे ये से कितना दिया गया है ये 39 दिया गया है। इसको मिला दोगे सिंपल क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 90 अंश। इसको निकाल नहीं लोगे तुम लोग 90 और कितना हो जाएगा 129 कितना बच जाएगा ये 51 से पूछा गया है ना RQP बस टिक कर दो। सब क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो जरा अगला सवाल इसको लगाओ जरा।
एक त्रिभुज के यहाँ कामा कर देना। एक त्रिभुज कोण दिए गए हैं 2x ब्रैकेट में 3x माइनस 8 और 5 माइनस x माइनस 12। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अंतः कोण कितना होता है 180 अंश। झगड़ा बात से कितना हो जाएगा 180 करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 8 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस के 12 बराबर में 180। जोड़ो रहा तो 2 3 5 5 5 10x क्या हो जाएगा 18 और 12 20 माइनस के 20 बराबर में 180। बच्चा अगर इसको उधर भेजो कितना हो जाएगा तो 200। तो 0 0 कैंसिल। x कितना आ गया हमारा 20। पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, पहला कोण कितना हो जाएगा तो 2x 20 दूना 40। अगला कितना हो जाएगा तो 3x माइनस 8 20 3 60 60 से 8 गए तो 52। अगला को कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 12 20 25 100 100 से 12 गए तो 88। कौन बड़ा है 88 बड़ा है। 88 टिक मार दो खत्म। पर बच्चे करते क्या पेपर में 118 मार देते हैं। क्यों? सबसे बड़ा यही लिखा है भाई। जिसको पता नहीं क्या करेगा। सबसे बड़ा कोण कौन 118 है, इतना सिंपल पूछ लिया। अरे नहीं 118 थोड़ा कौन हमारा आया है 88 आंसर में आया। ठीक है नहीं। अब सवाल देखें जरा, देखो सवाल नंबर नेक्स्ट लगा दो रहा। इसको तुम लोग लगा लोगे। क्या कहा है त्रिभुज ABC में ABC का अनुपात दिया गया है। अनुपात मान लो मासा x कितना जाएगा तो ये 2x 3x कितना जाएगा हमारा 5x। पूछा है कोण A का समपूरा कोण। पहले तो A का मान निकालो फिर समपूरा कोण निकालो, है ना। तो A का मान सबका जो कितना होता है 180 होता है। जोड़ डाओ 2 3 5 5 5 10 क्या मिल जाएगा 10x बराबर 180। तो 0 0 कैंसिल। x कितना मिल जाएगा हमें 18। तो कोण हमारा क्या हो जाएगा A वाला 2x। भाई कोण कितना लिखा है ये तो लिखा है दूसरे क्या हो जाएगा 18 दूनी 36। पूछा समपूरा कोण। समपूरा कोण क्या होता है तो 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारा कोण A कर दो 180 माइनस का 36 कितना जाएगा 54 होगा 44 होगा। हाँ 10 से देखो घटा दे रहा हूँ 10 से 6 गए 4 बचा 7 7 से 3 गए 4 क्या जाएगा 26 होता तो होता है ना। क्या जाएगा 144। सही से घटाए करो होगा। साल कुन्ने पढ़ोदरा क्या कहता है खतरनाक उड़े सवाल सब हैं देख लो। दिए गए चित्र में BP जो है CQ के पैरेलल है। तो देख लो BP है कहाँ पर, ये BP है और क्या हमारे को है CQ कहाँ है CQ है ना। CQ ये है पैरेलल है। कह रहा AC जो है BC के बराबर है। AC जो हमारी है BC के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो पूछा x का मान बताइए। ठीक है देखो अब सब लोग अगर हम लोग गौर के ध्यान से देखा जाए समझो बेटा, ये जो दो रेखा समांतर है कि नहीं समांतर है ना, ये वाली और ये वाली। तो ये इनका कोण और ये कोण क्या कहलाएगा आपस में संगत कोण। और संगत कोण क्या हमारा होता है बराबर होता है। बेटा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 70 पूरा। अगर ये इतना 20 है ये 50 भैया 70 पूरा था ना। कितना जाएगा हो जाएगा ये 20 50 तो 70 होगा। अगर ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50। पूछा x का मान और बहिष कोण हमारा होता क्या है अंतः के दो अंदर कोणों के योग के बराबर। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x प्लस 70 बराबर 50 50 100। बेटा उधर भेज दो x कितना हो जाएगा 30 होगा कि नहीं होगा। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है। देखे कितना खतरनाक फिगर सिंपली से हो गया। इसमें लगा का यहाँ पहले लगाए संगत कोण पर में, वहाँ से क्या निकला है हमारा 50। फिर क्या लगा दिए समद्वि बाहु त्रिभुज की पर में, दो भुजा बराबर दो कोण सामने सामने के बराबर तो 50 ये 50 ये। फिर क्या लगा दिए बहिष्कोण पर में। बहिष्कोण क्या कहता है अंधा के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। क्या लगा 50 50 100। सिंपल लिखा कि इसका मान ज्ञात कर लिए। सबके पास समझ में आ गया है। अब सवाल देख के जरा नेक्स्ट सवाल अगला तो क्या कहता है
कह रहा दी गई आकृति में डी जो है बीसी के पैरेलल भैया, ये जो रेखा है हमारी ये इसके पैरेलल है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा एडी जो है एक्स है और डी बी जो है x-2 है। फिर क्या कह रहा है, ए जो है हमारी x+2 है। वाह भाई वाह। कह रहा EC जो हमारी x-1 है। वाह भाई वाह। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो बने अंतःखंड का अनुपात क्या होता है आपस में, बराबर। ये नहीं पढ़े ना थेल्स की प्रमेय, लगा दो क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें x बटे कितना x-2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर में चलो ऐसे तो x+2 ऊपर और बटे में क्या है x-1 नीचे। चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो x गुणे x x², s गुणे -1 में -x, यहाँ पर x गुणे x x², s गुणे 2 में प्लस का 2x, माइनस गुणे 2x माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 4। अब देखो क्या मिल जा रहा है हमारा, x² से स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, क्या मिल गया बच्चा, तो हमें मिल गया है -6 बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर 4 कहाँ लिखा है, बस खत्म सवाल। है क्या कुछ सवाल, देखो क्या लगा है, केवल थेल्स की प्रमेय लगा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सवाल खत्म हो गया। अब सवाल देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल अगला पढ़ो क्या कहता है। दिए गए रेखा चित्र में PQ और QR त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। भैया इनको बोल दिया है कि त्रिज्याएं हैं, ध्यान रखना, मतलब ये केंद्र है, ठीक है ना। वो यदि कोण PAQ 38 अंश है, PAQ कितना हमको दे रखा है 38 अंश है, तो कोण PQO इसका मान पूछा गया है क्या। अगर ये भैया त्रिज्याएं हैं, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो समकोण भी क्या होते हैं उनके बराबर। अगर ये वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो इनके कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। अगर ये 38 अंश परिधि पे बना तो केंद्र पे बना कोण क्या होता है इसका दुगुना, तो क्या हो जाएगा 38 गुना कितना होता है बताओ, कितना हमारा होता है, तो 76 ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 76, ठीक है ना। अगर ये हो जाएगा हमारा 76 अंश तो तीनों कोण कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो अगर ये x है, ये भी क्या हमारा है x है, क्या हो जाएगा ये x 2x क्या मिल जाएगा 2x + 76 बराबर 180। इसको तो घर भेज दो, क्या मिल जाएगा ये 180 माइनस का 76, बताओ घटाओ जरा, 104 है, काट दो, 2 1 2 2 5 10 2 दूनी 4, x कितना आ गया हमारा 52 हो जाएगा, कहाँ लिखा है, बस खत्म। तो भैया हमारा ये x था ना, सब क्लियर नहीं क्लियर, सबका क्लियर। आगे देखो देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल इसको देखो जरा, सवाल लगाओ क्या कहता है हमारा। लिखा त्रिभुज ABC का आधार BC है, बराबर भैया, ये BC हो गया है, ये ABC हो गया है, ठीक है ना। कह रहा BC है, बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित करता है, आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित होता है कि BD बराबर BD DC के आधे के बराबर है। अच्छा, जो ये D है ये DC क्या है आधे के बराबर। अगर ध्यान सुनो, अगर ये वाला x है BD वाला तो कितना हमारा है ये 2x है, आधे ग्राफ समझ में आया क्या ना यार। अब आगे क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बताओ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बताना है हमको, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल, ध्यान देखो सब लोग गौर करो, देखो सब लोग गौर करो, कह रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना किससे निकालना, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल से निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इस पर एक लम्ब डाल दे क्या यहाँ से, देखो अगर यहाँ से एक लम्ब डाल देते सीधा सीधा ये 90 अंश पर, ठीक है ना। तो अगर हमने सब लोग गौर करो बेटा, ध्यान रखो, अगर हम लोग किसका निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना, अगर हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान देना क्षेत्रफल क्या हो त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा ABC का लेंगे पूरा, 2 ये 1 ये 3x, ऊंचाई कितनी बता जाएगी हमारी ये पूरी, मान लो हमारा ये AE है, क्या लेसन लिख दोगे AE, ऊंचाई 90 अंश पे होती है, बटे में क्या करना है हमें कौन त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिख लो भैया, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा ये 1/2 ये भी। ADC में देखो आधार कितना है, ADC में आधार हमारा है 2x। ऊंचाई यहाँ भी कितनी हमारी है AE। अनुपात बनाओ देखो जरा इनका क्या मिल जाएगा हमें। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, x से x कैंसिल, AE से AE कैंसिल, क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया है 3/2। पूछा क्या गया था ABC का क्षेत्रफल ADC क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हमारा है वो हो जाएगा 3/2 किसके, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर। कहाँ लिखा है 3/2, B में लिखा है, B को टिक कर दो, बस खत्म। ये सवाल ऐसे था पूरा। सब समझ में आया कि ना। अब बच्चा सब समझ में अगर आ गया तो सवाल अगला, सवाल नंबर 42 कह रहा एक त्रिभुज की भुजाओं के माप का अनुपात दे रखा है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर है क्या, नहीं ना, समबाहु नहीं है। दो भुजा बराबर है क्या, समद्विबाहु नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज, बात सही है। परंतु क्या दे रखा 3 4 5, क्या इन दोनों का वर्ग इसके बराबर है क्या, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 बराबर 25। कौन सवाल है ये, त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कहाँ लिखा है, B खत्म, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल देखो नेक्स्ट, खत्म। तो इस प्रकार बच्चा क्या होता है, त्रिभुज जो हमारा अध्याय था यहीं पर होता है पूरा समाप्त। ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे वृत्त, क्या हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, कल हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। कल की क्लास मिस मत कर देना, वृत्त का बेसिक पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा वृत्त के बारे में बताते हुए सारे चीज़ के सूत्र लिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। और वृत्त सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वृत्त का मेंसुरेशन तो सबके पेपर में आता है कि नहीं। मानव वृत्त की ज्यामिति नहीं आता पुलिस में, बाकी रेलवे का और मेंसुरेशन दोनों सबका सेम रहता है, केवल रेलवे में ज्यामिति आता है। तो हम ज्यामिति भी पढ़ेंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ लेंगे पूरा। क्लियर है, क्लियर है। बाकी आज क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।